साथियों, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप देखेंगे कि एक नीति, एक साजिश वो चलती रही है, जिसको आप समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, ये दूसरे धर्मों की एक बॉलीवुड की अपमान की एक साजिश है। अब ये साजिश क्या है, किस रूप में है, ये देखने, पढ़ने और समझने के बाद ही कुछ समझ में आता है कि इसके पीछे छिपा हुआ एजेंडा क्या है। साथियों, कुछ बातों पर ध्यान दें तो आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता को बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से बदनाम करने की एक साजिश चलती रही है, जिस पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। साथियों, फिल्मी डायलॉग में आपने देखा होगा, अक्सर शब्द आता है गुनाहों का देवता। ये साथियों, गुनाहों का देवता ही क्यों होता है? ये गुनाहों का ख्वाजा, गुनाहों का पीर ऐसा क्यों नहीं होता? क्या कारण है इसके पीछे? साथियों, फिल्मी डायलॉग में आपने देखा होगा हवस का पुजारी। ये हवस का पुजारी ही क्यों होता है? ये पुजारी ही क्यों होता है? ये हवस का पादरी, हवस का मौलाना, यह हवस का मौलवी क्यों नहीं? यह हवस का ग्रंथी क्यों नहीं? साथियों, एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। यह मुंह में राम तो है, ये मुंह में राम ही क्यों होता है? और राम के साथ छुरी, मुंह में अल्लाह, मुंह में जीसस और बगल में छुरा या छुरी क्यों नहीं होता? साथियों, राम नाम जपना पराया माल अपना, सुना होगा आपने। तो ये राम नाम जपना पराया माल अपना ऐसा क्यों होता है? जबकि इतिहास देखने पर पता चलता है कि लूट और माले गनीमत का चलन अरब की इस्लामी कबीलाई परंपरा में पाई गई है, लेकिन उस पर कोई भी ईडियम नहीं बना। मूवी इत्यादि में हर अपराध मंदिर में दिखाया जाता है, जैसे सारे अपराध मंदिरों में ही होते हैं, मस्जिदों में, चर्च में। ये सब अपराध क्यों नहीं दिखाए जाते? साथियों, धर्म के नाम पर लूटने वाला पंडित होगा, तिलक लगाए होगा, उसी को लुटेरा, गुंडा, बदमाश दिखाया जाता है। फिल्मों में कभी मौलवी या पादरी को इस तरह कभी नहीं दिखाया जाता। साथियों, फिल्म का मुख्य खलनायक आपने देखा होगा कि अक्सर गले में उसके रुद्राक्ष की माला होगी, बड़ा सा तिलक लगाए हुए होगा, समझ लो उसका किरदार गुंडई का होगा। मुस्लिम टोपी या चर्च के फादर के गाउन में वो नहीं होगा। जबकि रहीम चाचा, रहमान चाचा जैसे किरदार भले ही किसी अपराध में कारावास में बंद होंगे, परंतु वो दया व त्याग की प्रतिमूर्ति होंगे। वह 5 समय के नमाजी होंगे, धर्म पर चलने वाले होंगे। पुरानी फिल्मों में प्राय दुराचारी पूरी फिल्म में राम राम या शिव शिव ऐसा उच्चारण करते हुए दिखाया जाता है। कभी पीर, पैगंबर, खुदा, अल्लाह, जीसस, इन लोगों पर कभी इस तरह की नाम लेते हुए नहीं दिखाया जाएगा कि पीर पीर, पैगंबर पैगंबर, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह, जीसस जीसस, ऐसा नहीं होगा। दुराचारी हमेशा राम राम या शिव शिव ही कहेगा। फिल्मों में प्राय दर्शाया जाता है कि बिल्ला संख्या 786 और ताबीज से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और नायक की जान तक बच जाती है, गोली उसी बिल्ले पे आके लगती है। जबकि हिंदू प्रतीक चिन्हों को कभी भी इस तरह नहीं दिखाया जाता। शुद्ध हिंदी अगर कोई बोल रहा हो खलनायक, तो सिद्ध हिंदी भाषा अधिकतर खलनायक की भूमिका के लिए ही होती है। ये जो हीरो होते हैं, जो नायक होते हैं, या तो वो उर्दू में बोलेंगे या अंग्रेजी और हिंदी में मिली हुई भाषा बोलते हैं, जिससे समझाया जाता है कि यही लोग ठीक हैं, पढ़े लिखे हैं। इतिहास प्रत्यक्ष प्रमाण है
कि भारतीय सिनेमा के इतिहास से आज तक एक भी फिल्म ऐसी बनी हो जिसमें किसी मस्जिद के मौलवी या चर्च के फादर को किसी गलत कार्य में संलिप्त या धर्मांतरण को बढ़ावा देते हुए दिखाया गया हो, बताया गया हो, जबकि ईश्वर में आस्था रखने वाले हर चरित्र के साथ पूरी फिल्म में हंसी मजाक और परिहास ही अक्सर दिखाया जाता है। न्याय के देवता श्री यमराज व कर्म के देवता श्री चित्रगुप्त को उपहास के पात्र के रूप में ही प्रस्तुत करके उनका उपहास बनाया जाता रहा है, लेकिन जन्नत के मालिक और हूरें फिल्मों में कभी नहीं दिखाई गई। साथियों, हिंदुत्व उस विशाल वटवृक्ष के समान है जिसे समाप्त करना आसान नहीं था। अतः अनेक वर्षों से धीरे धीरे सने सने इसकी जड़ों को काटा जा रहा है। विचार करो, जिस दिन ये पेड़ कट गया उस दिन घुट घुट के मर जाओगे। अतः यदि आप सक्षम हैं तो गलत बातों का त्वरित प्रतिकार करें, वह उचित प्रत्युत्तर दें, और यदि अकेले न कर सके तो संगठित होकर करें, परंतु शांत न बैठें। क्या सारे धर्म निरपेक्षता का ठेका मात्र भारत के हिंदुओं ने ही ले रखा है? दूसरे मजहबों का सम्मान करें और ऐसे लोगों को मुकाबला करें जो किसी भी मजहब को अपमानित करते हैं और अपमानित करके समाज में दंगा भड़काने की साजिश करते हैं। भारत में भी कुछ नवबौद्ध भी वहाबियों से इस मामले में एक कदम आगे हैं। वो हिंदू देवताओं ब्राह्मणों को सरेआम अपमानित करते रहते हैं और उनकी मर्जी, उनकी इच्छा रहती है कि भारत में, इस देश में अशांति हो, लोगों के बीच में सद्भाव बिगड़े। ऐसे लोगों पर नजर रखें और ऐसे लोगों का विरोध करें और इन्हें समाज में बहिष्कृत करें, ताकि आपस में प्यार बना रहे, लोगों के बीच में जातियों में भेदभाव न हो, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें और उसको अपमानित करने वाले को बहिष्कृत करके उसे समाज से बाहर। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।